जय हिंद फौजियों, सभी को गुड आफ्टरनून। तो जितने भी लोग नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, सभी की स्पेशल क्लास शुरू हो चुकी है। रोज दोपहर 1 बजे जो है देखिए हम लोग इंडियन आर्मी का नर्सिंग असिस्टेंट का मॉडल पेपर बनाते हैं। आज भी दोपहर 1 बज चुका है और शुरू करेंगे आज की क्लास को। बिल्कुल 50 क्वेश्चन रहेगा आपका, थोड़ा सा हार्ड और थोड़ा सा नॉर्मल, दोनों लेवल के देखो सवाल आते हैं। आप सब परेशान रहते हो कि सर नर्सिंग असिस्टेंट में सवाल कैसा आता है, तो ध्यान में रखिएगा कि देखिए हार्ड क्वेश्चन आएगा तो केवल 10 क्वेश्चन ही ऐसा है जो कि हार्ड आएगा पूरा 50 में से। बाकी 40 क्वेश्चन आपका इजी ही आने वाला है नर्सिंग असिस्टेंट में। तो फोकस इन 40 वालों पे कीजिए, ये नहीं कि 10 वाला के चक्कर में पड़े रहेंगे तो बाकी 40 वाला फिर बर्बाद हो जाएगा। कोशिश करें कि हमें उन 40 वाले पे फोकस करें जो कि हमारा इजी लेवल में जाने वाला है, ठीक है। तो आपका आज मीडियम लेवल का पेपर है, टोटल 50 क्वेश्चन होने जा रहा है। 50 क्वेश्चन में से सब लोग को जरूर बताना है कि कितने सवाल सही किए हो, कितना सही बना रहे हो, ठीक है। जिस प्रकार का आपका देखो पैटर्न है कि जीके का 10 सवाल, मैथ 5, फिजिक्स 5, इसके बाद देखो आपके बायोलॉजी के 15 सवाल आते हैं और केमिस्ट्री के 15 सवाल आते हैं। पूरा का पूरा उसी पैटर्न पर जो है आपका रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जल्दी से एक बार सारे लोग शेयर कर दें, अपने हर एक दोस्त तक जो है इस क्लास को सभी लोग पहुंचा देंगे। सभी लोग शेयर कर देंगे जिन्होंने भी अभी तक भी शेयर नहीं किया है। इसके साथ साथ सभी लोग लाइक बटन प्रेस कर लेंगे और सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना। तो चलो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ जो है शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर ये आपको दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से गुजरती है। वेयर डज द इंटरनेशनल डेट लाइन पास। 0 डिग्री ग्रीनविच से, 180 डिग्री ग्रीनविच से, 96 डिग्री ग्रीनविच से या फिर 270 डिग्री ग्रीनविच से। सही जवाब क्या होगा? जो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा है ये कहां से गुजरती है। जितने भी लोग देखो नर्सिंग असिस्टेंट वाले हो, कोशिश करोगे 35 प्लस करने का, ठीक है। 35 प्लस कर लोगे, सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और हमारा जो ई बुक है अगर आपने उसको खरीद लिया है तो आपको 35 प्लस करने से कोई नहीं रोकेगा, सिलेक्शन फाइनल है, ठीक है। बस थोड़ा क्लास पे ध्यान दे दो, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो। क्या है कि अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कितने डिग्री से होकर गुजरती है, तो 180 डिग्री ग्रीनविच से जो है देखो होकर गुजरती है, ठीक है। हो गया सबका। चलते हैं अगला सवाल पर। अगला सवाल देखेंगे, यह देखो दिया हुआ है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्न में से किसने बनाया था। महात्मा गांधी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या फिर अगला है देखो पिंगली वेंकैया ने। निम्न में से किसके द्वारा जो है स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है डिजाइन करा गया। इस सवाल का सही जवाब क्या है? चलो बिल्कुल सही करना और बताना सबको ही। तो स्वतंत्र भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिजाइन देखिए तैयार किया था पिंगले वेंकैया ने, ठीक है। डी वालों का जवाब सही होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, तो याद रखना है देखो इन्होंने जो है भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था, ठीक है। भारत के साथ साथ याद रखिएगा आप लोग कि श्रीलंका का भी लिखा है और इसके साथ साथ याद रखनी है सब लोग को बांग्लादेश का भी इन्होंने ही लिखा है, ठीक है। और याद रखिएगा कि यह जो है प्रथम प्रथम जो है यह देखो नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय है, ठीक है। प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय है, ये सबको ध्यान में रखिएगा। इनमें बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या किया है, तो इन्होंने देखो आनंद मठ की रचना की है, ठीक है। और इसी आनंद मठ में से जो है देखो आपका वंदे मातरम निकलता है। तो वंदे मातरम बोले, आनंद मठ बोले, दोनों में बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है कि कर्नाटक का कौन सा स्थान जैन की काशी के नाम से प्रसिद्ध है। विच प्लेस ऑफ कर्नाटका इज फेमस एज काशी ऑफ जैन। मुदुविदुर या फिर गुलबर्ग, अगला है देखो अंकोला या फिर द्रांगन गौरव। सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब सबको करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कर्नाटक का कौन सा स्थान है जिसको कि जैन की काशी बोलते हैं। जल्दी से जवाब दीजिएगा। जिन्होंने भी अभी तक भी क्लास को शेयर नहीं किया है जल्दी से शेयर कर देंगे। सभी लोग लाइक बटन जरूर प्रेस करेंगे और सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना। कर्नाटक का कौन सा स्थान है जो कि जैन का काशी कहलाता है, तो वो स्थान का नाम याद रखना है, वो है देखिए मुदुविदुर, ठीक है। ए वाले सही होंगे, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है। किनका किनका जवाब ए आया? ए वाले सही है, ठीक है। जितना भी लोग ए को जवाब दिए हो बहुत बढ़िया, ए वालों का आंसर सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड? 8 मार्च को, 15 अक्टूबर को, 3 मार्च को या फिर 27 जनवरी को। याद रखिएगा कि जो भी दिवस वाला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय दिवस हो या राष्ट्रीय दिवस हो, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है, ठीक है।
तो ये वाला टॉपिक सबको क्लियर कर लेना, मैंने पहले क्लास करवा दिया था, तो जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस लगभग सबको जान रहे होंगे 8 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। ए वालों का जवाब सही है। कितना लोग ये किए? ए वालों का जवाब सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। ए वाले परफेक्ट है, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है कि भारत के द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू विमान का नाम है। नेम द लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडिया। पूछा हुआ सवाल है, इंडियन आर्मी का पेपर में आया हुआ सवाल है। इंडियन आर्मी का देखो 2020 का नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर का ये सवाल है। बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए सबका, क्योंकि आपका पेपर में देखो पूछा था, तो इसको तो सही करना ही पड़ेगा सबको। भारत के द्वारा निर्मित सबसे हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? तो याद रखिएगा ये तेजस है, ठीक है। तेजस ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि इंडिया ने बनाया और सबसे हल्का बना, ठीक है। ये वाले सही होंगे। चलो अगला सवाल आपके सामने है कि कार्बन डेंटिंग निम्न की आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त होती है। कार्बन डेंटिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ। पूछा हुआ सवाल है, नर्सिंग असिस्टेंट वालों का ही देखो 2021 का पेपर में आ रखा है। जल्दी से बताना सब कोई, कार्बन डेंटिंग जो है निम्न में से किसकी आयु को निर्धारित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो कार्बन डेंटिंग का देखिए प्रयोग करते हैं जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए। तो ए वाले सही होंगे। ए कौन कौन किए हो? ए वाले सही है। ए जितना भी लोग का जवाब आया है बहुत बढ़िया। ए वालों का आंसर परफेक्ट है, बहुत अच्छे। चलिए ए किए हैं सब कोई, बहुत अच्छा। अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है कि भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के पितामह कौन थे? सर दोराबजी, विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अगला है देखो सीवी रमन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इंडियन आर्मी का पेपर में जो है हमेशा आया है। चलिए जल्दी से कीजिएगा और सबको बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। देखो याद रखनी है कि रोज दोपहर 1 बजे जो है आपका इंडियन आर्मी का नर्सिंग असिस्टेंट का क्लास आ रहा है, तो रोज दोपहर 1 बजे सभी लोग को जरूर जुड़ना है। और इसके साथ साथ याद रखिएगा रोज शाम 7 बजे जो है आर्मी जीडी एंड आर्मी ट्रेडमैन का भी क्लास आ रहा है। तो नर्सिंग असिस्टेंट वाले भी इस क्लास में जुड़ जाया करिए और जीडी ट्रेडमैन वाले ये 1 बजे वाला क्लास में जुड़ जाया करिए, क्योंकि सभी में जीके जीएस लगभग सेम पूछ दिया जाता है। जो भी इजी आएगा वो पूछ दिया जाता है, तो इसलिए दोनों क्लास में जुड़ा करो, पता नहीं कहां से आपका सवाल आ जाए। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के पितामह याद रखना है, ये है देखो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। सी वाले सही होंगे, सी वालों का जवाब सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है देखो यहाँ पे कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? न्यूजीलैंड है, श्रीलंका है, ग्रीनलैंड है या फिर मेडागास्कर है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलिए बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए सबका। क्या आंसर कर रहे हो? जितना भी लोग का आंसर देखो सी आ रहा है, बहुत बढ़िया। सी वाले सही होंगे। सी वालों का जवाब जो है यहाँ पे सही है, ठीक है। सी वाले बिल्कुल सही किए हो, बहुत बढ़िया। सी वाले सही है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपको दिया हुआ है कि कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को कहते हैं। द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। जितने भी लोग हैं सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जल्दी से जुड़ जाओ, वहां पर जो है आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्लास का पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, तुरंत तो नहीं, तो 1 दिन के बाद आपको पीडीएफ मिल जाता है 24 घंटे के बाद। तो जुड़ जाना टेलीग्राम ग्रुप से। जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर सभी लोग जुड़ सकते हैं। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या बोलते हैं? तो याद रखना है, यह देखो मदर बोर्ड कहलाता है। बी वाले सही होंगे। बी वालों का जवाब जो है यहाँ पर सही है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल, और यहाँ पर जीके का अंतिम सवाल, ठीक है। जीके का देखो आपका 10 सवाल आता है जो कि यहाँ पर है। इसके बाद जो है देखो हमारा फिजिक्स का 5 सवाल रहेगा। इंटरनेट का पिता कहा जाता है। Who is called father of इंटरनेट? इंटरनेट का पिता किसको बोलते हैं? बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा सब कोई। इंटरनेट का पिता कौन बोलते हैं? कंप्यूटर का पिता बोलेगा तो याद रखना चार्ल्स बेबेज, ठीक है। बहुत बार पूछा है इंडियन आर्मी में, नर्सिंग असिस्टेंट में भी आया है और जीडी वालों में भी आया है। इसलिए मैं बोलता हूं कि जीडी का भी क्लास आ रहा है, उसको भी देख लो जितने भी नर्सिंग वाले हो, क्योंकि उनमें से भी कुछ सवाल आपको पूछ सकता है। तो याद रखना कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज। और क्या पूछा? इंटरनेट का पिता। तो इंटरनेट का पिता याद रखिएगा विंट कर्फ को बोलते हैं। बी वाले सही होंगे। बी वालों का जवाब जो है सही है, बहुत अच्छा। बी वाले बिल्कुल सही किए हैं। चलिए अब यहां से आपका फिजिक्स है, ठीक है। जीके का 10 सवाल देखो करवा दिया। अब जो है फिजिक्स के 5 सवाल रहेंगे। पृष्ठ तनाव निम्न बल के कारण उत्पन्न होता है। सरफेस टेंशन इज कॉज्ड बाय विच फोर्स? गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल या फिर वायु दाब। जो पृष्ठ तनाव है यह किस बल के कारण होता है? जो पृष्ठ तनाव है
ये किस बल के कारण जो है उत्पन्न होता है? तो पृष्ठ तनाव का कारण याद रखिएगा, यह देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, सी वाले सही होंगे। और इसके साथ साथ एक और बल होता है जो कि यह देखो सामंजक बल, ठीक है। ये दोनों कारण बनते हैं, एक विद्युत चुंबकीय बल या फिर एक आपका देखो सामंजक बल, ठीक है। ये दो बल ऐसे हैं जिनके कारण पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी, विल द एनर्जी ऑफ अ मैन सिटिंग इन अ मूवेबल व्हीकल बी? गतिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, ए और बी दोनों होगी, डी में है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? बिल्कुल सही, सब लोग कीजिएगा और बताइएगा। चलती हुई गाड़ी में जो व्यक्ति बैठा है उसका ऊर्जा कौन सा होगा? तो उसका ऊर्जा याद रखना ए और बी दोनों होता है, ठीक है। उसमें गतिज ऊर्जा भी है, उसमें स्थितिज ऊर्जा भी है, क्योंकि वो बैठा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने है कि प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होती है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलर्टिंग करेंट? 50 चक्कर प्रति सेकंड, 60 चक्कर प्रति सेकंड, 70 चक्कर प्रति सेकंड या फिर 80 चक्कर प्रति सेकंड? जो प्रत्यवर्ती धारा है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? जो प्रत्यवर्ती धारा है उसका आवृत्ति कितना होता है? इस सवाल का सही जवाब क्या है? तो प्रत्यवर्ती धारा का आवृत्ति सबको नोट कर लेंगे, ये होता है देखो 50 मीटर प्रति सेकंड। ए वाले सही है, जितना भी लोग का जवाब ए आया है सही हो, ए वालों का आंसर परफेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, यह देखो दिया हुआ है कि गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? हु फॉर्मुलेटेड द लॉज ऑफ मोशन? आर्किमिडीज ने, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने या फिर डार्विन ने? निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो गति का नियम दिया गया? गति का नियम किसने दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नर्सिंग असिस्टेंट का ही पेपर में देखो 2020 में आ रखा है। ओरिजिनल पेपर से सवाल है, तो जितने भी नर्सिंग वाले हो सही बनाओगे। देखो मैं जितना भी सवाल बोलता हूं ना कि ओरिजिनल में आया हुआ है, उसको आप लोग को 100% सही करना है, ठीक है। आप लोग उसको 100% सही करोगे क्योंकि वो पहले पूछा जा चुका है और आपका नर्सिंग में ही आया है। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो गति का नियम दिया है न्यूटन ने, ठीक है। इसके साथ साथ न्यूटन के द्वारा और क्या दिया गया? तो न्यूटन ने ही देखो दिया बल का नियम, ठीक है। न्यूटन ने ही देखो दिया है गुरुत्वाकर्षण का नियम, नोट करते चलोगे। न्यूटन के द्वारा ही जो है दिया गया है गुरुत्वाकर्षण का नियम, और न्यूटन के द्वारा ही जो है इसको किया गया जड़त्व का नियम, ठीक है। तो ये सब चीज याद होना चाहिए, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। चलिए अब फिजिक्स का आखिरी सवाल है, ठीक है। इसके बाद आपका बायोलॉजी का 15 सवाल रहेगा। क्या है कि विद्युत शक्ति की इकाई है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? एम्पियर होता है, वोल्ट होता है, कूलाम्ब होता है या फिर वाट होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? देखो जी, जीके का 10 सवाल हो गया, फिजिक्स का 5 सवाल हो गया। अब जो है आपके यहां से बायोलॉजी के 15 सवाल रहेंगे आगे से, ठीक है। विद्युत शक्ति का इकाई बहुत बार पूछा है, इंडियन आर्मी का पेपर में आ रखा है। विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है? तो वाट होता है। डी वाले सही है, डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो चलते हैं अगला सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल आपको देखो क्या दिया हुआ है, यहां से बायोलॉजी शुरू हो रहा है, ठीक है। 16 नंबर सवाल है कि रेशम उद्योग को कहते हैं, व्हाट इज अ सिल्क इंडस्ट्री कॉल्ड? एग्रीकल्चर, अगला देखो हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर या फिर पीसीकल्चर? जो रेशम उद्योग है इसको क्या बोला जाता है? जो रेशम उद्योग है यह क्या कहलाता है? बिल्कुल सही जवाब सबको दीजिएगा और बताइएगा, रेशम उद्योग को क्या बोलते हैं? तो जो रेशम उद्योग है इसको देखो सेरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। सी वाले सही होंगे, सी वालों का आंसर जो है सही है, ठीक है। हो गया सबका। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है यहाँ पर कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, थाइमस, यकृत, अग्नाशय है। अगला जो ऑप्शन है इसमें देखो लिखा हुआ है प्लीहा। चलिए सही जवाब क्या होगा, बताना है कि मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। इस सवाल का सही आंसर क्या है? बिल्कुल सही जवाब सबको ही करना। कुछ लोग का जवाब गलत भी आ रहा है, सही करते चलो सबको ही, क्योंकि अब समय नहीं है। नर्सिंग असिस्टेंट वालों अब समय नहीं बचा है, बिल्कुल अब अपना बेस्ट करने का बारी है। अब आपके पास टाइम नहीं है। आज देखो 7 तारीख हो चुका है, आपके पेपर में मात्र देखो 19 दिन का समय है, ठीक है। एक दिन मानो कम कर लो, जाने में लग जाएगा, लेके चलोगे तो आपका 17 दिन का समय पूरा बचा हुआ है। इसी में आपको अपना बेस्ट देना है, इसी में जो आपको जो करना है वो करना है। तो बारी अब आ चुका है करने का, फिर मौका नहीं मिलेगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखिएगा ये अग्नाशय, ठीक है। सी वाले सही है, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा।
चलो अगला सवाल देखो दिया है कि मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? जोड़ों से, अस्थिबंध से, अगला है देखो आपका यहाँ पर मांसपेशी से, अगला है छोटी हड्डी से। अच्छा यहाँ पे लिगमेंट्स लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर याद रखना ये लिगमेंट्स लिखा हुआ है। और ये सवाल आपका नर्सिंग असिस्टेंट का 2021 का 28 फरवरी 2021 का पेपर का है। बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। जो भी सवाल देखो नर्सिंग असिस्टेंट में पहले पूछा है उसमें किसी का भी गलत नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं कौन कौन सही करोगे, बिल्कुल सही बताना। क्या आंसर आ रहा है? मानव शरीर में दो हड्डियों को आपस में कौन जोड़ता है? मैंने कुछ दिन पहले सबको पढ़ाया था। चलो क्या आंसर कर रहे हो? तो जो सही आंसर है यह होगा देखो ऑप्शन बी, अस्थिबंध से, लिगमेंट्स से। बी वाले सही होंगे, बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा, बी कितना लोग किए? बी वाले सही है, ठीक है। चलो अगला सवाल है देखो कि आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए? राइबो न्यूक्लिक एसिड, रॉबर्ट न्यूक्लियर एसिड, रेटिनल न्यूक्लिक एसिड या फिर राइबो न्यूक्लियर एसिड? सही जवाब क्या होगा? आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? अगर आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो जल्दी सबको लाइक कर लेंगे। सारे लोग जल्दी से शेयर कर दो अपना हर एक नर्सिंग असिस्टेंट वाला दोस्त तक। और जितना भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो आरएनए का जो पूर्ण रूप है यह है देखो राइबो न्यूक्लिक एसिड। ए वाले सही होंगे, ए वालों का जवाब जो है यहाँ पे सही है। बहुत अच्छा, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन किसमें होता है? जठर में, यकृत में, क्षुद्रांत। ये देखो लिखा हुआ है क्षुद्रांत में। अगला है देखो यहां पर बृहद्रांत में। सही जवाब क्या होगा? छोटी आंत इसको बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन जो है कहां पे होता है? बिल्कुल सही जवाब जो है सब लोग यहाँ पे करेंगे और बताएंगे। इस सवाल का जो है सही आंसर क्या है? बिल्कुल सही जो है सब लोग करना और बताना इस सवाल का सही आंसर क्या होगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां पे होता है? तो याद रखना है यह देखो क्षुद्रांत में होता है। जो सही आंसर है ये होगा ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ पे चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया है कि दुधारू का धवल रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लैक्टोज, एम्बुमिन, कैरोटीन। अगला जो ऑप्शन है यह देखो लिखा हुआ है कैसीन। चलिए जल्दी से जो है सब लोग यहाँ पे करना और बताना कि इस सवाल का जो है सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही जो है सब लोग का जवाब यहाँ पे आना चाहिए। सही आंसर क्या है बताना है यहाँ पर कि दूध का जो है धवल रंग, दूध का पीला रंग देखे होंगे, ये किसकी वजह से होता है? तो यह देखो होता है केसीन के कारण। डी वाले सही होंगे, डी वालों का जवाब जो है यहाँ पे सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मिला है कि रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? निम्न में से वह क्या है जिसकी कमी के कारण रतौंधी नामक रोग होता है? कौन सा विटामिन का कमी से रतौंधी रोग होता है? ये पूरा का पूरा कमी वाला सवाल पूछा है नर्सिंग असिस्टेंट में, ठीक है। ये जो चारों ऑप्शन देख रहे हो ना, इन चारों विटामिन से कोई ना कोई कमी होता है और इन चारों से जो है सवाल आ रखा है। रतौंधी किस विटामिन का कमी से होता है? तो याद रखना है रतौंधी होता है विटामिन ए का कमी से। विटामिन ए का कमी से एक और चीज होता है जो है देखो आपका जैरोपथलमिया, ठीक है। याद रखना क्या होता है? जैरोपथलमिया होता है। और ये पूछा था नर्सिंग असिस्टेंट का 28 फरवरी 2021 का पेपर में पूछा था कि जैरोपथलमिया बीमारी किसकी कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक है। सूखे आंख इसको बोलते हैं। चलो विटामिन सी का कमी से सब कोई जानते हो स्कर्वी नामक रोग होता है, नोट कर लोगे। विटामिन डी की कमी से याद रखना है रिकेटस। रिकेटस किस में होता है? तो रिकेटस याद रखिएगा देखो बच्चों में होता है, ठीक है। और इसके बाद आगे याद रखना है, आगे देखो होता है ऑस्टिमलेशिया नामक बीमारी, ठीक है। ऑस्टिमलेशिया एक बीमारी है, ध्यान में रखिएगा, ऑस्टिमलेशिया बोलते हैं, ठीक है। विटामिन बी का कमी से कौन सा रोग है? तो विटामिन बी का कमी से याद रखना है देखो बेरी बेरी नामक रोग होता है, ठीक है। पूरा चीज सबको पता रखना, सब लोग याद रखना क्योंकि पूछा जाएगा। अगला सवाल है कि रेशम में कौन सी प्रोटीन होती है? विच प्रोटीन इज देयर इन सिल्क? फाइब्रोन, केसिन, सिरोसिन। डी में है ए और सी दोनों। रेशम में जो है कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? रेशम में जो है कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? चलिए बिल्कुल सही जवाब करेंगे। क्या होगा सही जवाब? रेशम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? क्या आंसर कर रहे हो? इस सवाल का सही आंसर करो और बताओ क्या आंसर किए। तो सही जवाब होगा याद रखना ऑप्शन डी, ठीक है। ए और सी दोनों होता है। रेशम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो फाइब्रोइन भी है और सिरिसिन भी है, ठीक है। हो गया सबका। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल मिला है मानव तंत्र में
निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन, पेप्सिन। जो मानव तंत्र है इसमें निम्न में से कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलो जल्दी से करना और बताना, सब लोग बिल्कुल सही करोगे। मानव तंत्र में जो है कौन सा पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो मानव तंत्र में जो पाचक एंजाइम नहीं है यह है देखो गैस्ट्रिन। बी वाले सही होंगे, बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, बी वालों ने परफेक्ट जवाब दिया है। चलो अगला सवाल देखेंगे, यह है कि निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटोजोवन डिजीज। अब ये मैंने पढ़ाया था सबको, मैं बहुत दिन से सब लोग को नोट करवा रहा हूं, तो चलो बिल्कुल सही जवाब देना और सबकी बताना, निम्न में से प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलो सही आंसर क्या है? देखो जितने भी लोगों ने हमारी नर्सिंग असिस्टेंट की जो ई बुक दी जा रही थी, अगर उस ई बुक को बाय कर लिया है तो टेंशन ना लो, 35 प्लस तो ऐसे ही आप लोग करने वाले हो, 35 प्लस आराम से कर लोगे। और जिन्होंने नहीं लिया है ई बुक वो बाय जरूर कर लेंगे, ई बुक को खरीद जरूर लेना, उससे आपका 35 प्लस आराम से हो जाएगा। मलेरिया, पेचिस, अतिभार, डी में है ऑल ऑफ दिस। तो प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला जो रोग है याद रखना ये सभी है। कुछ लोग मैं देख रहा हूं कि मलेरिया कर रहे हो, तो याद रखना मलेरिया भी है, पर ये तीनों के तीनों होंगे। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, डी वालों का जवाब जो है सही है, डी वाले बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल आपके सामने है, देखो यहाँ पे कि दिल का दौरा किस कारण होता है? व्हाट कॉजेज हार्ट अटैक? हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय गति रुक जाना, हृदय में रुधिर की आपूर्ति की कमी, अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आना। सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर सबके करोगे, बताओगे दिल का दौरा जो है किस कारण पड़ता है, दिल का दौरा जो है किस वजह से होता है? तो दिल का दौरा होने का जो कारण है याद रखना है, या देखो लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। ठीक है, सी वाले सही है, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल आपके सामने है यहाँ पर कि पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैगनी या लाल, ठीक है, जो क्लोफनोवाइड है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन, एंथोसाइनिन, जैंथोफिल्स, अगला है देखो क्लोरोफिल। जो पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैगनी या लाल जो फ्लोनाइड होते हैं वो किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? सही जवाब क्या है? तो ये देखो होते हैं एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण। बी वाले सही होंगे, बी वालों का आंसर जो है सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल आपको देखो दिया हुआ है कि मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी? 96.4 डिग्री, 97.4 डिग्री, 98.4 डिग्री या फिर 99.4 डिग्री। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? इस सवाल का सही जवाब क्या है? चलो जल्दी से करना और बताना, बिल्कुल सही करना है सबको। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो मानव शरीर का जो सामान्य ताप है यह देखो होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, सी वाले सही हैं, सी वालों का जवाब जो है सही है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो मिला हुआ है कि रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग में किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है, आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32 या फिर कोबाल्ट 60। जो रक्त कैंसर का रोकथाम है इसमें प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब सब लोग को करना और बताना है। तो रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला जो रेडियो समस्थानिक है याद रखिएगा वो होता है कोबाल्ट 60। ठीक है, डी वाले सही है। कहीं कहीं पे आपको फास्फोरस 32 भी लिखा हुआ मिलेगा। देखो अगर कोबाल्ट 60 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तब जो है आपको फास्फोरस 32 करना है। होता दोनों का प्रयोग है पर मुख्य रूप से कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपका बायोलॉजी का अंतिम सवाल है, 30 नंबर सवाल। यहाँ पे देखो आपको ये दिया हुआ है कि डोलोमाइट अयस्क है, डोलोमाइट इज एन और जिंक का, लेड का, आयरन का या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट का। डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो जो डोलोमाइट है यह देखिए अयस्क होता है आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट का। डी वाले सही है। ठीक है, चलो अब यहां से आपका केमिस्ट्री शुरू हो रहा है। ठीक है, देखो जीके का 10 सवाल हो गया, इसके साथ साथ आपका फिजिक्स का 5 सवाल हो गया, केमिस्ट्री का भी जो है 15 सवाल हो गया, अब सॉरी बायोलॉजी का 15 सवाल हो गया। अब जो है केमिस्ट्री का 15 सवाल आपका यहाँ पे रहेगा। क्या दिया हुआ है कि रबड़ के व्यापारिक वल्कीकरण में किसका प्रयोग शामिल है? नर्सिंग असिस्टेंट 2021 का पेपर का सवाल है, बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। देखते हैं कौन कौन सही करोगे। जो ओरिजिनल पेपर वाला सवाल है उसमें कोई भी गलती नहीं जाना चाहिए। ठीक है,
चलो जल्दी से करोगे। देखो अगर ओरिजिनल पेपर वाला ही सवाल गलती करोगे तो 17 दिन का समय बचा है, फिर सिलेक्शन कैसे मिलेगा। कोशिश करो कि जो ओरिजिनल पेपर वाला है उसमें तो गलती जाए ही ना हम लोग का, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब सब लोग को आना चाहिए। अब 17 दिन है आप लोग के पास, एकदम आग लगा दीजिए, तभी परमानेंट जॉब मिलेगा इंडियन आर्मी में। सोचो परमानेंट हो, मेहनत कितना करना पड़ेगा। बहुत कोई अभी फोन करते हैं मेरे पास तो बोलते हो कि सर 15 दिन बचा हुआ है, सिलेक्शन हो जाएगा ना, कैसे पढ़े। तो अब बताओ, जो बंदा 4 महीने से केवल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए पढ़ रहा होगा, उसको आपको टक्कर देना है तो कितना मेहनत करना होगा आपको उसके लिए। पढ़ाई पे लगी, अब समय नहीं है, अब जो करना है सो अभी करना है। रबड़ के व्यापारिक वर्गीकरण में किसका प्रयोग शामिल है, तो याद रखेंगे, यह देखो गंधक का, सल्फर का प्रयोग शामिल है, ठीक है। पूछा जाता है कि रबड़ का व्यापारिक वर्गीकरण किसने किया, यह भी नर्सिंग असिस्टेंट का ही पेपर में आया हुआ है, तो नोट करिएगा, चार्ल्स गुडईयर ने किया है, ठीक है। रबड़ का व्यापारिक वर्गीकरण चार्ल्स गुडईयर ने किया, किसका प्रयोग करके, सल्फर का प्रयोग करके। एकदम अब आग लगा दो, क्योंकि अब सिलेक्शन लेना है तो दिन रात पढ़ना पड़ेगा। सोचो कि इंडियन आर्मी की वर्दी तो मिलेगी, 60 में परमानेंट रहोगे, कोई चिंता नहीं है, इतना अच्छा मेडिकल कोर में जा रहे हो, तो लगो अब तैयारी में, एकदम जी जान एक करो। क्या सवाल है कि निकट दृष्टि मायोपिया रोग का संबंध किससे है। चलिए, मायोपिया डिजीज इज रिलेटेड टू फेफड़ा, अगला है हृदय, कान, आंख। इससे इजी सवाल तो होगा नहीं, जल्दी से जवाब देना और सबके बताना। जो निकट दृष्टि दोष है इसका संबंध निम्न में से किसके साथ है, बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। तो निकट दृष्टि दोष का संबंध सबको ही जानते हैं किससे है, आंख से है। डी वाले सही होंगे, डी वालों का जवाब जो है बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है कि कांसा मिश्र धातु में होता है कॉपर और, जो कांसा मिश्र धातु है इसमें कॉपर और क्या होता है, निकेल, आयरन, टीन या फिर एल्यूमिनियम। मैंने पढ़ाया है कि जो कांसा मिश्र धातु है उसमें देखो कॉपर का चिन्ह होता है Cu, और याद करो मैंने यहां पर क्या बताया था, कॉपर और किससे मिलकर जो है कांसा बनता है, ब्रॉन्ज बनता है। तो याद रखनी है, कॉपर और टीन से मिलकर जो है देखो ब्रॉन्ज बनता है, यहां पर Sn होता है, ठीक है। हो गया सबका। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपको क्या दिया हुआ, चलिए जी, क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है, NaHCO3, Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 5H2O या फिर NaOH। निम्न में से वह क्या है जो कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, जो कि आपका देखो धोने का सोडा का जो है केमिकल फॉर्मूला है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, तो ये होता है देखो Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। और NaHCO3 किसका है, तो याद रखना है, यह देखो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। चलिए चलेंगे अगला सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलों की बनी होती है, मल्टी यूज प्लास्टिक वाटर बॉटल्स आर मेड ऑफ। जो बहुप्रयोग प्लास्टिक की बोतलें हैं, जो प्लास्टिक की बोतलें होती हैं वह किसकी बनती हैं, इस सवाल का सही जवाब क्या है। तो जो प्लास्टिक की बोतलें हैं यह देखो बनी हुई होती है पॉलीथीन की, ठीक है। सी वाले सही होंगे, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, सी वाले परफेक्ट हो। चलो अगला सवाल देखो क्या दिया है कि हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद होती है, निकेल, लोहा, कॉपर या फिर जिंक। जो हीमोग्लोबिन है इसमें निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है, जो हीमोग्लोबिन है इसमें कौन सा धातु मौजूद होता है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही करेंगे और सबकी बताएंगे। ये पूछा हुआ सवाल है, जीडी में भी आया है और नर्सिंग असिस्टेंट में भी आया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जितने भी लोग नर्सिंग असिस्टेंट वाले हो, जो शाम 7 बजे क्लास आ रही है आर्मी, जीडी और ट्रेडमैन की, उसको भी अटेंड करो, क्योंकि हो सकता है कि इसमें से भी आपके कुछ सवाल आ जाए पेपर में। अभी जहां से पढ़ने को मिले वहां से पढ़ो, ठीक है। ये मत देखो कि जीडी का है, ट्रेडमैन का है, जीके जीएस कहीं से भी पूछ सकता है, तो इसीलिए जहां से पढ़ने को मिल रहा है वहां से पढ़ लो, हो सके कि वही वाला आपका आ जाए, ठीक है। चलो जी, क्या होगा, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो हीमोग्लोबिन में याद रखना है देखो लोहा पाई जाती है, ठीक है। बी वाले सही है, बी वालों का आंसर सही है। अगला सवाल देखो क्या दिया गया है यहाँ पर कि एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है के रूप में, कीटनाशक के रूप में, फफूंदनाशक के रूप में। अगला देखो आपको यहाँ पर मिला हुआ है चूहा नाशक के रूप में, अगला है धूमक के रूप में। जो एल्युमिनियम फास्फाइड है इसका प्रयोग हम लोग किस रूप में करते हैं, तो एल्युमिनियम फास्फाइड जो है इसका प्रयोग किस रूप में करते हैं, बिल्कुल सही कीजिएगा और सबको बताइएगा एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किस रूप में होता है। तो याद रखनी है, यह देखो होता है कीटनाशक के रूप में। ए वाले सही है, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल देखेंगे। यह देखो दिया हुआ है कि सिरका का अन्य नाम क्या है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ वेनेगर। चलिए जी, वेनेगर का दूसरा नाम बताना है।
एथेनोइक एसिड, नाइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। सिरका का अन्य नाम क्या है? सिरका का दूसरा नाम क्या है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो सिरका का जो दूसरा नाम है याद रखना है, यह देखो होता है एथेनोइक एसिड। ठीक है, जो सही आंसर है ये होगा ऑप्शन ए, एथेनोइक एसिड। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है कि सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट एलिमेंट। याद रखेंगे यहां पर जो है आपसे सर्वाधिक कठोर तत्व बोला है कि निम्न में से जो है सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा होगा। चलो बिल्कुल सही करना और सबकी बताना, सर्वाधिक कठोर तत्व जो है कौन सा है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? हीरा है, सीसा है, टंगस्टन है या फिर डी में दिया हुआ है लोहा है। सर्वाधिक कठोर तत्व जो है निम्न में से क्या होगा? तो याद रखो धातु नहीं पूछा है, तत्व पूछा है। तो जब तत्व पूछेगा तो हीरा, हीरा जो है सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट है। याद रखना है ए वाले सही होंगे। ठीक है, ए वालों का आंसर जो है सही है। चलो अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल आपको देखो दिया हुआ है यहाँ पे 40 नंबर सवाल है, किसी संचायक सेल में सेल के भीतर किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा। किसी भी संचायक सेल में जो है सेल के भीतर किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है? तो याद करना और बिल्कुल सही बताना, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? किसी भी संचायक सेल में जो है सेल की किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो याद रखना यह देखो रासायनिक ऊर्जा होती है। सी वालों का जवाब सही है, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखेंगे। यह देखो दिया हुआ है कि आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है, विच गैस इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश द फायर? कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अगला है देखो हाइड्रोजन। आग को बुझाने के लिए जो है किस गैस का प्रयोग करते हैं? आग को बुझाने के लिए किस गैस को यूज में लाते हैं? बिल्कुल सही जवाब सबको दोगे और करोगे। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जितने भी लोग 26 फरवरी को नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन किताब है, जो कि देखो आपका नर्सिंग असिस्टेंट के लिए स्पेशल है। अभी आपका इसमें जो है आपका देखो 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3200 प्लस जीके एंड जीएस के क्वेश्चन दिए हुए हैं। और ये किताब जो है देखो 2023 में पूरा का पूरा आपका जो 26 फरवरी को एग्जाम होने वाला है नर्सिंग असिस्टेंट का यहीं से आएगा। इसमें जो है देखो पिछले 10 सालों के क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, जो भी पिछले 10 साल में नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम में पूछा गया है वो सारा का सारा सवाल है। और इसके साथ साथ जो है देखो आपका पिछले 10 साल में जो भी टॉपिक से सवाल है वो सब है, और उसके एक्स्ट्रा भी सवाल हैं जो कि आपके इस साल आ सकते हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसमें आपके 3200 प्लस क्वेश्चन है, पूरा का पूरा साइंस है जो भी नर्सिंग असिस्टेंट में आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और पूरा का पूरा जो है देखो आपका जीके है। फिजिक्स के 500 प्लस सवाल हैं, केमिस्ट्री के 500 प्लस सवाल हैं, और बायोलॉजी के भी 500 से 600 सवाल हैं, और बाकी नोट पॉइंट दिए हुए हैं। या जो ई बुक है, ये ई बुक देखो आपको मिलेगा मात्र 90 रुपये में, केवल 90 रुपीज़ में आप इसको खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए क्या करना है, तो ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, फ़ोन पे, पेटीएम और गूगल पे से। और फिर पेमेंट करने के बाद जो है आपको देखो इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड करना है, फिर जो है ये ई बुक आपको मिल जाएगा। तो अगर आप सब चाहते हो कि 26 फरवरी का नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी परीक्षा आपसे निकले तो जल्दी से इस ई बुक को बाई कर लो। ये ई बुक आपको 100% नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी परीक्षा में सिलेक्शन जरूर दिलवाएगा। याद रखिएगा केवल 90 रुपये में आपको मिल रहा है। खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, फ़ोन पे, पेटीएम और गूगल पे से। फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर सेंड कर देना है, और ये आपको तुरंत जो है सेंड कर दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ फॉर्मेट में। ये ई बुक आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगा 26 फरवरी के नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में। अगर नर्सिंग असिस्टेंट सिलेक्शन चाहते हो तो इस ई बुक को सभी लोग बाई जरूर कर लेना। तो आग बुझाने के लिए याद रखना है देखो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सी वालों का जवाब सही है, सी वाले बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपको क्या मिला है यहाँ पे कि ऊष्मीय मान को मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किलो न्यूटन जूल, किलो जूल केजी, क्या होगा किलो वाट प्रति सेकंड या फिर किलो कैलोरीज प्रति सेकंड। जो ऊष्मीय मान है, ऊष्मीय मान को प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? अगर आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया है क्लास को तो जल्दी सब लोग लाइक कर लेना, सारे लोग शेयर कर लेना, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लोगे। ऊष्मीय मान को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तो ये देखो होता है किलो जूल प्रति केजी के रूप में। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, केमिकली वर्मिनल इज कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, मर्क्यूरिक सल्फाइड, अगला है देखो सोडियम क्लोराइड। पूछा हुआ सवाल है नर्सिंग असिस्टेंट वालों का देखो 2020 में आया हुआ है, और जीडी वालों का भी सेम 2020 में ही आया था। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर का नाम बताना है।
तो ये होता है देखो मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है। सी वाले सही होंगे, सी वालों का आंसर जो है सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। टूथपेस्ट, हाथ धोने का साबुन, खाने का सोडा, डी में है सिरका। निम्न में से क्या है जो कि एक मिश्रण नहीं है, निम्न में से क्या है जो कि एक मिक्सचर यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा सब कोई। निम्न में से क्या है जो मिश्रण नहीं है, तो इनमें से जो मिश्रण नहीं है ये होगा देखो खाने का सोडा। खाने का सोडा क्या है, तो ये एक प्रकार का यौगिक है। यौगिक का मतलब क्या होता है, तो यह जो है देखो कंपाउंड है, ठीक है, याद रखना है। चलिए अब केमिस्ट्री का अंतिम सवाल रहेगा, इसके बाद आपका 5 सवाल मैथ का होगा, ठीक है। चलो जी तो शुरू कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, 5 सवाल मैथ का आने वाला है, तैयार रहना मैथ बनाने के लिए। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं। व्हाट इज द मोल्टेन मटेरियल इनसाइड द अर्थ कॉल्ड। लावा, बेसाल्ट, ऑब्सिडियन, डी में है नन ऑफ दीज। पृथ्वी का अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ है उसको क्या बोला जाता है। आप लोग तो बिल्कुल इजी सवाल है, जल्दी से जवाब देना सब कोई। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए पदार्थ को जो है देखिए लावा बोलते हैं। ए वालों का जवाब सही है, ए वालों का आंसर सही है, बहुत अच्छे। चलिए अब यहां से आपका 5 सवाल मैथ का रहेगा, ठीक है। देखो जीके का 10 सवाल हो चुका है, फिर उसके बाद फिजिक्स का 5 सवाल हो गया, इसके बाद हमने बायोलॉजी किया 15 सवाल हो गया, और केमिस्ट्री किया 15 सवाल हो गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखो आपका क्या रहेगा, अब जो है देखो आपका होने वाला है मैथ, ठीक है। बताना है कि पहली 5 प्राकृत संख्याओं के तृतीय घातों की औसत की गणना करें, ठीक है। चलो पहला 5 प्राकृत संख्या कौन कौन सा हो गया, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इसका तृतीय घात लगाओ तो मतलब कि यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे क्यूब और यहाँ पे क्यूब, यही करना है ना। इनका तृतीय घात लिख लीजिए। 1 का क्यूब 1 होता है, ठीक है। फिर 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 9 होता है, 4 का क्यूब 27 होता है, ठीक है। 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 होता है। और 5 का क्यूब करोगे तो ये होगा 125, ठीक है। तो औसत निकालने का तरीका होता है कि जो भी संख्या दिया हुआ है उसको आपस में जोड़ लीजिए और जितना संख्या है उतना से भाग दे दीजिए। कितना संख्या है, तो टोटल देखो 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 5 से भाग दे दो, अब आपको आपका जवाब मिल जाएगा। अब यहां से मैं दे रहा हूं होमवर्क, ठीक है। यहां से अब आपका जवाब आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, कुछ नहीं बस जोड़ के कट कर देना है और बता देना है कि इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका जवाब आप लोग देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है कि अंडर रूट में लिखा हुआ है 0.64, इसका आपको जो है यहाँ पर मान बताना है, इसका जो है आपको यहाँ पे वैल्यू बताना है। इससे इजी सवाल तो होना नहीं चाहिए, जल्दी से करोगे। देखो मैंने क्या बताया था कि रूट के अंदर देखना है, तो याद रखना 64, 64 किसका स्क्वायर होता है, तो 64 जो है देखो 8 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हमने 8 लिख दिया, ठीक है। अब देखो रूट के अंदर 2 अंक का जोड़ा बनता है, तो रूट के अंदर 2 अंक के बाद दशमलव होता है, जब वो रूट के बाहर आएगा तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, तो क्या हो गया आंसर, ये हो गया देखो 0.8। सी वालों का जवाब सही है, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। अगला सवाल पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है कि किसी कुर्सी का, ये देखो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है 21 का देखो यहाँ पर दिया हुआ है क्यूब, ठीक है। और फिर यहाँ पर है आपका 1 का पावर जो है 3 लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको करना है तो कुछ नहीं कीजिए, इस क्यूब वाले को जो है बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो मानो 21 हो ही गया, इस क्यूब 3 को बाहर निकाल दिए और फिर यहाँ पर देखो हो गया गुना में आपका 1/3, ठीक है। ये देखो 3 से 3 कट गया तो कितना बचा, केवल आपका 21 बचा। जो सही जवाब है ये होगा देखो ऑप्शन ए वालों का आंसर जो है सही है, ठीक है। चलिए अब आ रहा है आपका आखिरी सवाल। अब जो है देखो यहाँ पर अंतिम सवाल आपके सामने है, ठीक है। अंतिम सवाल है, बिल्कुल सही जवाब सबको दीजिएगा। क्या देखो दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज का आधार 3 सेंटीमीटर है और लंब जो है 4 सेंटीमीटर है, तो कर्ण ज्ञात करें। क्या देखो बोला, ये मानो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसको हमने समकोण त्रिभुज लगा लिया। ये देखो यहाँ पर हमने मान लिया ए, ये बी और ये सी, ठीक है। यहां तक ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। क्या बोला, इसका आधार मतलब कि ये हो गया 3 सेंटीमीटर और लंब तो ये हो गया देखो 4 सेंटीमीटर। कर्ण बताना है यहाँ पर, तो याद रखना देखो इसको एच बोलते हैं,
ठीक है, ये बी हो गया और ये जो है पी हो गया। तो एच बराबर फॉर्मूला आप लोग जानते हो क्या होता है, अंडर रूट में पी का स्क्वायर और प्लस में होता है देखो बी का स्क्वायर, ये जो है फॉर्मूला होता है। चलिए अब इस पर रख दीजिए पी का स्क्वायर, ठीक है, पी का स्क्वायर करो कितना है, तो यहाँ पे देखो हो गया आपका 4 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। 16 और 9 कितना आया, तो यह देखो यहाँ पर रूट में 25 आया, तो सही जवाब होगा 5। ए वालों का आंसर सही है, जितना भी लोग ए को जवाब दिए हो बिल्कुल सही बताए हो, बहुत अच्छे। चलिए जी, इसी के साथ आज आपका 49 क्वेश्चन हुआ है। जरूर बताना कि 49 में से आपने कितने सवाल को सही किया। सभी लोग को क्लास को शेयर कर देना है, जिन्होंने भी अभी तक भी शेयर नहीं किए हो जल्दी से सारे लोग लाइक कर दोगे, और सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना, ठीक है। याद रखनी है रोज दोपहर 1 बजे आपका नर्सिंग असिस्टेंट का क्लास आ रहा है, तो सभी लोग जरूर अटेंड करिए। और जिन्होंने भी अभी तक भी हमारी ई बुक को बाय नहीं किया है, तो वो सभी लोग जो है हमारी ई बुक को बाय कर लेना, नर्सिंग असिस्टेंट वाली। इसी से जो है आपका देखो 35+ आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलो ऑल ऑफ यू बाय, अब मिलते हैं आप सभी से सीधे आज शाम 7 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आप सभी से सीधे शाम 7 बजे, जय हिंद जय भारत।